खुश आमदीद। आज हम कंप्यूटर साइंस की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। हम पार्सिंग की गहराइयों में जाएंगे और खास तौर पर एसएलआर, सीएलआर और एलएलआर के इर्तिका को समझेंगे। अब ये नाम थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, लेकिन परेशान ना हो। ये दरअसल ताकत और कारकर्दगी के दरमियान एक बेहतरीन तवाज़ुन तलाश करने की एक शानदार कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। जब कोई प्रोग्रामर कोड की एक लाइन लिखता है तो कंप्यूटर आखिर इसे समझता कैसे है? वो इन हिदायत का मतलब कैसे निकालता है? इस सारे जादू का जवाब एक अमल में छुपा है जिसे पार्सिंग कहते हैं। अच्छा, तो ये पार्सिंग आखिर है क्या? यूं समझें कि जैसे स्कूल में हम किसी जुमले का तज्जिया करते थे, ये जानने के लिए कि फाइल कौन है, मफूल क्या है और फेल क्या हो रहा है। पार्सर भी कोड की हर लाइन के साथ बिल्कुल यही करता है। ये कोड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है ताकि उसकी ग्रामर की साख्त को समझ सके। हमारी कहानी शुरू होती है सबसे पहले और सबसे सादा पार्सर से। आइए मिलते हैं एसएलआर यानी सिंपल एलआर पार्सर से। ये आप कह सकते हैं इस मसले को हल करने की एक बहुत ही मंतिकी और पहली कोशिश थी। एसएलआर को देखें तो पहली नज़र में ये बहुत अच्छा लगता है। इसे बनाना आसान है और इसके पार्सिंग टेबल्स छोटे और कारामद होते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी है। ये अपने फैसले सिर्फ अगले एक लफ्ज़ या जिसे हम टोकन कहते हैं उसे देखकर करता है। इसकी नज़र बहुत महदूद है और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। और ये कमजोरी एक बड़ा मसला बन जाती है जब ग्रामर में थोड़ा सा भी इबाहम हो, यानी जब कोड के एक ही हिस्से के एक से ज्यादा मतलब निकल सकते हों। ऐसे में पार्सर बेचारा उलझन का शिकार हो जाता है। उसके पास सही रास्ता चुनने के लिए जरूरी मालूमात ही नहीं होती। ये स्क्रीन इस कश्मकश को बिल्कुल सही तरीके से दिखाती है। पार्सर एक दोराहे पर खड़ा है। उसे समझ नहीं आता कि वो शिफ्ट करे यानी अगले टोकन को पढ़े, या रिड्यूस करे यानी जो कुछ वो अब तक पढ़ चुका है उसे मिलाकर ग्रामर का कोई उसूल मुकम्मल करे। इसी को हम एक क्लासिक शिफ्ट रिड्यूस तजाद कहते हैं, और ये वो जगह है जहां एसएलआर पार्सर अक्सर हिम्मत हार जाते हैं। तो एसएलआर की इस परेशानी का हल क्या है? आइए मिलते हैं इसके बड़े और ताकतवर कज़न से, सीसीएलआर यानी कैनोनिकल एलआर पार्सर। ये इबहाम को हल करने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। सीएलआर का खुफिया हथियार है लुक अहेड मालूमात। जहां एसएलआर सिर्फ अगले कदम को देखता है, सीएलआर को आगे आने वाले कई मुमकिन टोकन्स के बारे में पहले से पता होता है। ये इजाफी मालूमात इसे मुस्तकबिल में झांकने की सलाहियत देती है, जिससे ये उन तमाम तजादात को हल कर लेता है जहां एसएलआर फंस जाता था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, इतनी जबरदस्त ताकत की कोई ना कोई कीमत तो होती है ना? और सीएलआर के मामले में ये कीमत बहुत बहुत ज्यादा है। और वो कीमत ये है, एक सीएलआर पार्सिंग टेबल में एसएलआर के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा स्टेट्स यानी फैसले लेने वाले पॉइंट्स हो सकते हैं। इसकी वजह से ये टेबल बहुत ज्यादा बड़े, सुस्त और मेमोरी इस्तेमाल करने वाले बन जाते हैं। मतलब अमली तौर पर उन्हें असल कंपाइलर्स में इस्तेमाल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो अब हमारे पास एक तरफ सादा लेकिन कमजोर एसएलआर है और दूसरी तरफ ताकतवर लेकिन बहुत बड़ा और गैर अमली सीएलआर। ये हमें लाता है हमारी कहानी के असली हीरो के पास, एलएलआर यानी लुक अहेड एलआर। ये बिल्कुल गोल्डीलॉक्स हल है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, बल्कि बिल्कुल मुनासिब। तो एलएआर ये जादू करता कैसे है? इसका तरीका बहुत होशियार है। ये शुरुआत करता है उसी बड़े और ताकतवर सीएलआर टेबल से। फिर ये उन तमाम स्टेट्स को पहचानता है जिनका बुनियादी ढांचा एक जैसा है, और फिर ये उन मिलती जुलती स्टेट्स को आपस में मिला देता है। नतीजा, हमें एक ऐसा टेबल मिलता है जो साइज में तकरीबन एसएलआर जितना ही छोटा और मौसर होता है, लेकिन उसमें ताकत सीएलआर वाली होती है। ये चार्ट ताकत का फर्क वाज़िह तौर पर दिखाता है। सीएलआर सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा ताकतवर। एसएलआर सबसे नीचे। लेकिन एलएआर को देखें, ये ताकत के मामले में सीएलआर के बिल्कुल करीब खड़ा है और एसएलआर से कहीं ज्यादा आगे। और अब सबसे अहम बात, जब हम साइज और कारकर्दगी की बात करते हैं तो एलएलआर बिल्कुल एसएलआर के बराबर खड़ा है, छोटा, तेज और अमली। ये हमें सीएलआर के गैर जरूरी बोझ के बगैर उसकी सारी ताकत देता है। ये जुमला इस कहानी का बेहतरीन खुलासा है। एलएलआर ने दोनों जहानों की बेहतरीन खूबियां ले लीं, सीएलआर की तज्जियाती ताकत और एसएलआर का छोटा काबिले इंतजाम साइज। इसी वजह से ये वाईएसीसी जैसे टूल्स के लिए कई सालों तक एक मेयार बना रहा। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? एसएलआर से एलएआर तक का ये इर्तिका हमें सिखाता है कि कंप्यूटर साइंस में अक्सर बेहतरीन हल एक समझौता होता है। यह हमेशा काम के लिए सही टूल का इंतखाब करने के बारे में है। ये टेबल सारी कहानी को एक नज़र में बयान करता है। एसएलआर सादा लेकिन कमज़ोर, सीएलआर ताकतवर लेकिन बहुत बड़ा और गैर अमली, और एलएलआर एक होशियार समझौता जो हमें एक छोटे पैकेज में ज़्यादा से ज़्यादा ताकत फराहम करता है। आखिर में ये कहानी सिर्फ पार्सर्स की नहीं है, ये इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के एक बुनियादी उसूल की कहानी है। ताकत और कारकर्दगी के दरमियान हमेशा एक तवाज़ुन कायम करना पड़ता है। और ये हमें मुस्तकबिल के एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है।
जैसे जैसे प्रोग्रामिंग ज़बानें और पेचीदा होती जा रही हैं, पार्सिंग की दुनिया में अगला होशियार और शानदार समझौता क्या हो सकता है?